सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, प्रॉब्लम दिख रहा है, दैट प्रॉब्लम इज दैट इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और ये क्या दिया है इन्होंने कि एमआरएनए हैज फॉलोइंग सीक्वेंस। एमआरएनए के अंदर क्या है, सीक्वेंस दिया है, कौन सा, एयूजी, जीसीए, जीयूजी एंड सीसीए। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस कितने यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड 12 है और कोडॉन कितने हैं, 4 है ना। सपोज दैट जेनेटिक कोड शोज ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग का मतलब समझना जरूरी है। ओवरलैपिंग, देन हाउ मेनी कोडॉन विल बी प्रेजेंट इन दिस जेनेटिक सीक्वेंस। ओवरलैपिंग हो रहा है, जेनेटिक कोड अगर ओवरलैपिंग हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है जेनेटिक कोड, तो फिर कितना कोडॉन्स, ओके, देन हाउ मेनी कोडॉन विल बी प्रेजेंट इन दिस जेनेटिक सीक्वेंस। ओके, तो आपको क्या निकालना है, न्यूक्लियोटाइड कितने रहते हैं ये निकालना है जनरली। ओके, तो यहां पे आप देखो क्या दिया ऑप्शन आपको ऑप्शन दिए ए बी सी डी। ओके, तो यहां पे याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है डायरेक्ट, तो कोडॉन कितने हैं ये आपको पहचानना है ना, कहां पे ये सीक्वेंस के अंदर। वैसे आप डायरेक्टली देख रहे हो तो आपको होता है कि सर 1 2 3 4 ही कोडॉन है ना, बट यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग वर्ड यूज किया है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है, ओके, ओवरलैपिंग में क्या आता है, n-2। अब n का मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। n का मतलब है न्यूक्लियोटाइड -2, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कितने टोटल न्यूक्लियोटाइड थे 12, उसमें से -2 किया तो कितने आ गए, 10। क्या है 10, ये 10 कोडॉन है। ओके, तो देखो 10 कोडॉन कैसे है, सी, तो सबसे पहले कोडॉन कितने थे, ये ओवरलैपिंग कोडॉन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, ये नॉर्मल कोडॉन थे, फिर ये, ओके, फिर ऐसा कोडॉन, फिर ऐसा कोडॉन, मतलब क्या हो रहा है, कोडॉन क्या है, देखो कोडॉन क्या होते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कितने टोटल 12 थे और उसमें से 2 माइनस किए तो अपन क्या है 10। तो उसका मतलब आपने को न्यूक्लियोटाइड निकालना नहीं है, आपने को निकालना है कोडॉन की संख्या। तो आप बोलेंगे कोडॉन 10 कैसे आते हैं सर, तो देखो नीचे का पार्ट जो है नॉन ओवरलैपिंग है, ये जो कोडॉन आपको दिख रहे हैं ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है ना। आपको पता है जेनेटिक कोडॉन में कोडॉन की क्या खासियत है कि जेनेटिक कोडॉन में कोडॉन जो है नॉन ओवरलैपिंग रहते हैं, बट अपन यहाँ पे बोले ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये एक कोडॉन, फिर उसके बाद ये दूसरा कोडॉन, फिर इसके बाद ये तीसरा कोडॉन, फिर इसके बाद ये चौथा कोडॉन, ऐसे होते गया। तो फिर क्या हो रहा, देखो पहला कोडॉन कौन सा था, फर्स्ट वाला, ओके, ये यू जी, दूसरा वाला कौन सा था, कोडॉन नंबर 2 क्या था, जी यू जी, जी यू जी, सॉरी, सेकंड कोडॉन कौन सा था, यू जी जी, तीसरा कोडॉन कौन सा था, जी जी सी, थर्ड कोडॉन कौन सा है, जी जी सी, चौथा कोडॉन कौन सा है, जी सी, चौथा कोडॉन जी सी, ओके, जी सी ए। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहले 3, बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, देन चौथा, पांचवा, 6वां, ऐसा कर रहा हूं 6 नंबर। तो ऐसे करते करते मैं क्या कर रहा हूं, कोडॉन की संख्या बढ़ा जा रहा हूं, 4 हो गए, फिर क्या गया, जीसीए, देन क्या आ गया, सीएजी, 5 नंबर कोडॉन कौन सा आएगा, सीएजी, ओके, 6 नंबर, देन 5 नंबर का गया, देन सीएजी हो गया। अभी बाद में क्या आएगा, एजीयू, एजीयू 7 नंबर, 6 नंबर, 6वां नंबर का क्या गया, एजीयू, 7 नंबर का क्या आएगा, जी यू जी, जी यू जी, 8 नंबर का क्या आएगा, 8 नंबर का यू जी सी, 9 नंबर का क्या आएगा, 9 नंबर का जी सी सी, और लास्ट वाला 10 नंबर जो है दैट इज सी सी ई। इसका मतलब कोडॉन कितना है, फिर 10 कोडॉन है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि n-2 अगर दिया तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपका, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -2 करना है, दैट इज कॉल्ड एज कोडॉन की संख्या आपको आती है, ओवरलैपिंग की संख्या आती है, डायरेक्ट निकालना है तो
और अगर कौन से कोडॉन आते हैं अगर पूछा गया आपको तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ओके, ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज ओवरलैपिंग पार्ट है, ओवरलैपिंग। ओके, ये ऊपर के कोडॉन कैसे है, ओवरलैपिंग कोडॉन है ये, और नीचे के कोडॉन कैसे थे, ये नीचे वाले। ओके, ये जो दिया मैंने तीन ये कौन से थे, नॉन ओवरलैपिंग थे ना। ओके, नीचे वाले तीन नॉन ओवरलैपिंग थे, ऊपर वाले जो है ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग कोडॉन कितने यहाँ पे 10 है, और नॉन ओवरलैपिंग कितने थे फिर यहाँ पे 4 थे। तो इस तरीके से आंसर आता है। थैंक यू।